एक तरफ देश में करोड़ों नौजवान आईएएस अफसर बनने का सपना देखते हैं, लाखों नौजवान आईएएस की परीक्षा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कई आईएएस अधिकारी आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर इन अधिकारियों के फैसलों से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और कार्यशैली के दावे करके दोबारा सत्ता में आने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और ईमानदार कार्यशैली देने के दावे करके दोबारा सत्ता हासिल करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए इन आईएएस अफसरों के फैसलों से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आईएएस रेणुका कुमार, आईएएस ज्योतिका पाटड़कर और आईएएस विकास गोठलवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया है। ये अधिकारी उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते। ये वो अधिकारी हैं जिनकी छवि ईमानदार अधिकारियों की रही है। इनका कैरियर बहुत शानदार रहा है और ये जहाँ भी रहे हैं वहाँ लोकप्रिय रहे हैं और इन्हें लोगों ने ईमानदार अधिकारियों के रूप में जाना है, संवेदनशील अधिकारियों के रूप में जाना है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इन तीन अधिकारियों में युवा आईएएस अधिकारी विकास गोठलवाल की। विकास गोठलवाल 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने वीआरएस के लिए 24 जुलाई को आवेदन कर दिया है। वह उत्तर प्रदेश की सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वह अब सरकार के साथ नौकरी नहीं करना चाहते। वह इस समय विदेश में है, विदेश से ही उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। वह उत्तर प्रदेश की सरकार में कई जिलों में डीएम रह चुके हैं और एक ईमानदार, संवेदनशील, लोकप्रिय अधिकारी के रूप में पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। विकास गोठलवाल बसपा सरकार में कई जनपदों में डीएम थे, सपा सरकार में भी डीएम रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पिछले लगभग 6 वर्ष की सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती नहीं मिली। ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विकास गोठलवाल जब बाराबंकी के डीएम थे तो बहुत ही लोकप्रिय अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। जनता से मिलने के लिए देर तक दफ्तर में बैठना, देर रात तक काम करना, ईमानदारी से लोगों के काम निपटाना और लोगों से अच्छा व्यवहार करने की वजह से वो काफ़ी लोकप्रिय थे। मेरठ में भी जिलाधिकारी रहने के दौरान उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की। उनके पीठ पीछे भी लोग उनकी संवेदनशीलता के लिए तारीफ करते थे। इसी प्रकार रेणुका कुमार भी उत्तर प्रदेश कैडर की एक सीनियर आईएएस अफसर हैं जो दिल्ली में इस समय सचिव के पद पर तैनात थी, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा अपना भेज दिया है। हाल ही में वापस यूपी कैडर में उन्हें भारत सरकार के द्वारा भेज दिया गया था। यदि वह यूपी आदि ज्वाइन करती तो किसी महत्वपूर्ण विभाग की अपर मुख्य सचिव बनाए जाने का उनका अधिकार था, लेकिन उन्हें भी यह आभास हुआ कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में शायद उन्हें भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। इसी प्रकार से तीसरी आईएएस अधिकारी है ज्योतिका पाटड़कर। ये भी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, बेहद ईमानदार अधिकारी के रूप में इनको भी जाना जाता है, लेकिन इनके साथ किस तरह से सरकारों ने लंबे समय तक इन सरकारों ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की, उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अपने पूरी सर्विस में केवल 2 महीने के लिए इन्हें डीएम रहने का मौका मिला। 1988 बैच की ये आईएएस अधिकारी हैं और केवल 2 माह के लिए ही डीएम रामपुर के पद पर इन्हें काम करने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती नहीं दी गई, ऐसा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में वह प्रमुख सचिव के रूप में तैनात रही, प्रमुख सचिव राज्यपाल के रूप में तैनात रही, लेकिन विभागों के प्रमुख सचिव के रूप में किसी महत्वपूर्ण विभाग में उन्हें तैनाती नहीं मिली। और उत्तर प्रदेश में 1988 बैच की इस आईएएस अधिकारी ने भी अब इस्तीफा दे दिया है और सरकार से कहा है कि इनके इस्तीफे को मंजूर कर दिया जाए। तो ये 3 अधिकारी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारी हैं। तीनों ने इस्तीफा भेज दिया है और सरकार से इस्तीफा मंजूर करने के लिए गुजारिश भी कर दी है। अब चिंता की बात ये है कि जब महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं तो हमें उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए कि अधिकारी क्यों नहीं काम करना चाह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार में कुल मिलाकर 1 दर्जन आईएएस आईपीएस अधिकारी प्रदेश में महत्वपूर्ण कुर्सियों पर काबिज हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और शासन चलाने वाले केवल 4-5 आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो लंबे समय से लगभग 6 वर्षों से महत्वपूर्ण कुर्सियों पर काबिज हैं। इसके अलावा जिलों में भी ऐसे लगभग 2 दर्जन अधिकारी आप मान सकते हैं कि जो लगातार घूम फिर के महत्वपूर्ण जनपदों में पोस्टिंग पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक आईएएस आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो लंबे समय से जिन्हें महत्वपूर्ण पदों में तैनाती नहीं दी गई है, जिसकी वजह से वो अपमानित और कुंठित महसूस कर रहे हैं। लोकतंत्र में
शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का समान वितरण, अधिकारों का समान वितरण, ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत से अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। कुछ चुनिंदा अफसरों को बड़ी ताकत दे दी गई है, वो लंबे समय से ताकत में है। बहुत से अधिकारी उपेक्षित हैं, उनके कैरियर का कार्यकाल बीतता जा रहा है, उनकी नौकरी का समय बीतता जा रहा है, लेकिन उन्हें महत्वहीन पदों पर ही अपना समय बिताना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत से अधिकारी नौकरी छोड़ने का मूड बना रहे हैं और कुछ अधिकारियों ने इस तरह से VRS भी दे दिया है। और ये खबर निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए एक आत्मचिंतन का विषय हो सकती है। उन्हें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि अच्छी छवि वाले 3 IAS अधिकारी उनकी सरकार से दूरी क्यों बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।